हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जो स्टोरी मैं तुम सबको सुनाने जा रहा हूँ, जब मैं स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था तो ये स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमसे जुड़ी हुई हॉरर स्टोरी भी मैं अपने चैनल पे सुनाऊं, तो तुम मुझे अपनी स्टोरी ईमेल पे सबमिट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी तुम अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वह दो बहनों की स्टोरी है। पहली बहन का नाम सारा और दूसरी बहन का नाम रोज होता है। वो दोनों एक दिन साथ में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो स्टोरी जिसने लिखी है उसका नाम पीके है, जो कि भूतों से रिलेटेड इंक्वायरी करता है। आई रियली डोंट नो कि उसे क्या बोलते हैं, लेकिन सारा का एक दिन उसे कॉल आता है और यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में डिटेल में बता सकती हो ताकि मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर सकूं? सारा, मैं और रोज हम दोनों सगी बहनें। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करते हैं और हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहते हैं। हम दोनों बहनें हर शनिवार बाहर घूमने जाया करते थे और इस शनिवार हम दोनों ने लॉन्ग हाइकिंग करने का प्लान बनाया हुआ था। तो हम दोनों ने अपने अपने इम्पोर्टेंट सामान लिए और हाइकिंग के लिए हम दोनों घर से बाहर निकल गए। पीके, सारा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने बाहर जाने से पहले क्या क्या सामान लिया था और तुमने क्या पहना हुआ था? सारा, हम दोनों ने कुछ स्नैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक का सामान लिया हुआ था और हम दोनों ने फॉर्मल सूट पहना हुआ था। हम दोनों अपनी कार से जा रहे थे। पीके, सारा, क्या तुम मुझे उस लोकेशन के बारे में बता सकती हो जहां से रोज गायब हुई थी? सारा, ठीक है, मैं अभी आपको वो लोकेशन मेल करती हूँ। पीके, सारा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उधर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और रोज अचानक से गायब कैसे हो गई? सारा, जिस जगह की लोकेशन अभी अभी मैंने आपको मेल करी है वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहां पर जाकर हमारी गाड़ी एकदम से बंद हो गई। हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई थी। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार मैं ड्राइव कर रही थी तो रोज ने उतर के देखा कि आखिर गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। तो आगे क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी उसका इंतजार करती रही, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया था और उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो मैं उसे देखने के लिए कार से बाहर उतर गई, लेकिन मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाकर और इंतजार करने के बाद मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। ये बोलकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। पीके, सारा, देखो, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। अच्छा, तो ये सब तुम्हारे साथ जब हुआ तब टाइम क्या हो रहा था? सारा, ठीक रात के 11 बज रहे थे। पीके, सारा, क्या तुम्हें किसी पर शक है या उस दिन तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो या फिर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रही हो? सारा, वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी। हमारे पास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और रही बात प्रैंक की, तो रोज कभी भी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, फिर मैं कल से ही तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन रात 9 बजे मैं और जेस्सी, जो मेरे साथ ही काम किया करती थी, उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोज गायब हुई थी। हम दोनों हर जगह पर कैमरा सेट कर देते हैं ताकि कुछ भी हो तो हम उसे रिकॉर्ड कर सके। और फिर काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। अब हम दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। जेस्सी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे 11 बजे तक रुकने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकी आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेस्सी कार के सहारे नींद ले रही थी। 11 बज चुके थे। अब हम दोनों ने वहां से जाने का डिसीजन लिया क्योंकि हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में एक हलचल होती है। मैंने जल्दी से जेस्सी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई तो है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे पर नजर रखने लगे। तभी हमें धीरे धीरे हमारी तरफ कुछ आने की आवाज आती है। फिर हमें अंधेरे से एक लड़की निकलती नजर आती है। वो एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर अचानक से पता नहीं क्यों वो लड़की अपने सर को पेड़ पर जोर जोर से पटकने लगी। फिर हमने टॉर्च ऑन करके अच्छे से देखा। वो अंधेरे से निकली हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि रोज थी। हम दोनों ने उसे पकड़ा और उसे अपने कार में बिठा दिया। हमने उससे बात करने की भी कोशिश की लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। हम रोज को उसके घर लेकर गए। सारा ने दरवाजा खोला और रोज को देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसने उसे पीने को पानी दिया। उससे पूछा कि उस रात को उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। अब बहुत रात हो गई थी तो इसलिए मैं और जेसी अपने घर के लिए निकल जाते। लेकिन अगली सुबह मैं और जेसी सारा के घर गए। मैंने घर के बाहर सारा को आवाज लगाई लेकिन सारा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जेसी को थोड़ा शक हुआ और उसने बताया कि उसे रात में रोज पर शक हो रहा था, इसलिए वो दोनों बहनों के कमरे में एक एक कैमरा लगाकर जाती है। हमने जल्दी से कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की। रात के 2 बजे रोज उठी थी और वो अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। दूसरे कैमरे में रोज रात 2 बजे सारा के कमरे में जाती है और वो सारा के पैर को पकड़ के उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। हाउ क्रीपी इज दैट। उसके बाद रोज सारा को घसीटते हुए कहाँ ले गई उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगले दिन रात में हम दोनों फिर से उसी जगह पे जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद जिस तरह से हमें रोज मिल गई थी उसी तरह से आज रात भी हमें वो दोनों बहनें मिल जाएगी। लेकिन हमें उस रात कुछ भी नहीं मिलता। आखिर वो दोनों बहनें कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद अखबार में एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ग्योंका हॉस्पिटल की 2 नर्स की लाश मिली है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था जो उसने अपनी बहन का पैर पकड़ के उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। आई रियली डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ होगा, बट आज की कहानी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस तरह की स्टोरी देखने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो चलो चलता हूँ मैं। अब मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।